चलिए, आज का जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ है 12th वाले का, उसका कुछ क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वो हम लोग कल देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जितना अभी संभव हो सकता है उसको देख लेते हैं। बाकी आपको पहले भी बोले हैं कि आप जो है क्वेश्चन बैंक पूरा करके जाइए। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप क्वेश्चन बैंक पूरा करके जा रहे हैं तो ये बिल्कुल समझ के जाइए कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन बिल्कुल देखा हो, बस आपको वहाँ पे जाके बनाना हो। और अगर उसको आप अभी नहीं कर रहे हैं या अभी जब से क्वेश्चन बैंक वगैरह शुरू हुआ है, कुछ स्टूडेंट अब्सेंट होना शुरू हो गए हैं, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा परेशान आपके होइएगा और उस समय परेशानी का कोई इलाज नहीं होगा आपका। ठीक है, इसलिए अभी भी जो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, अभी जहाँ भी आप मतलब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक बिल्कुल, चाहे वो बार में पढ़ रहे हो, मोड़ में पढ़ रहे हो या कहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आपको कर लेना है और इसीलिए आपको कराया जा रहा है इस सप्ताह तक, जब तक कि आपका जो टेस्ट चल रहा है, सेंटअप का एग्जाम हो रहा है। इस शनिवार तक आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे और तब तक संभवतः जो है वो क्वेश्चन बैंक का बहुत सारा सेट हो चुका होगा। कुछ बैच में तो क्वेश्चन बैंक बिल्कुल खत्म होने वाला होगा और कुछ बैच में थोड़ा सा ज़्यादा बचा हुआ होगा, तो उसको हम लोग खत्म करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी जब शुरू होगा तो टेस्ट सीरीज के साथ अगर क्वेश्चन बैंक जिनका बचा रहेगा, क्वेश्चन बैंक और पीछे का जो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है वो चलता रहेगा जैसे शुरुआत से चल रहा है हम लोग का। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के जो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन था बिल्कुल हूबहू जो आप पढ़े हैं, इसमें क्वेश्चन बैंक जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल उसी का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन हमने देख लिया है। और ये जो पहले से टिक लगा हुआ है, ये जिस स्टूडेंट का दिया हुआ उसका टिक लगा हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है, पहले से नहीं समझ लेना कि हाँ पहले से टिक लगा हुआ है और यही सही है। ये सही भी हो सकता है क्योंकि जो स्टूडेंट दिया है वो थोड़ा बेहतर पढ़ने में है तो उसका सही हो सकता है और कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। यानी कि एक चार्ज जो कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर, उसका टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज। तो कैपेसिटर या संधारित्र अगर आपको ध्यान में हो तो संधारित्र हम लोग किसको कहते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर में दो प्लेट होता था, जिसमें से एक प्लेट जो होता है वो संग्राहक होता है जिसको कलेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है कंडेंसर जिसको संघनक बोलते हैं। और दोनों पे चार्ज का वैल्यू यानी कि आवेश का जो मान होता है वो बराबर होता है और एक पे प्लस होता है, दूसरे पे उतना ही माइनस में होता है, जिसके कारण से जब भी टोटल चार्ज बिल्कुल डायपोल वाला द्विध्रुव जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही कैपेसिटर बनता है दो प्लेट से मिलकर। तो जितना प्लस में चार्ज उतना ही माइनस में चार्ज, तो जो प्लस में वही वैल्यू जब माइनस में हो जाएगा तो टोटल जोड़ेंगे तो हमेशा बराबर होगा किसके, जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा पहला का वो शून्य होगा, या इंग्लिश में जिसको आप कहेंगे क्या, जीरो होगा। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। विद्युत विभव का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो कुल तीन स्थिति पढ़ते हैं, एक अक्षीय स्थिति का, एक निरक्षीय स्थिति का और एक किसी भी स्थिति का। ठीक है, मतलब एक एक्सियल पोजीशन, एक इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एनी पोजीशन का पढ़ते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन का जब आपको याद होगा, मतलब निरक्षीय स्थिति का, तो उसमें क्या होता है कि दूरी बराबर हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल हो जाता है दोनों पोल का। इस तरीके का फिगर बनता था ऐसा, ये डायपोल हो गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच का लेंथ 12 और यहाँ से सेंटर से इसका O मान लीजिए, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लिए P। ये जब इसको निकालते हैं तो क्योंकि ये इक्वेटोरियल यानी कि निरक्षीय होता है, जिसके कारण यहाँ से ये हमेशा हाइपोटेनस का काम करता है, मतलब कर्ण का काम करता है। ठीक है, ये हो गया R और 12 जब लेंथ बचेगा टॉप आप में, इधर भी L और इधर भी L, जिसके कारण इधर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का जो वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस L² और इधर भी वही वैल्यू हो जाएगा सेम R² प्लस L², जिसके कारण जब हम निकालेंगे तो एक बार वही वैल्यू यहाँ माइनस में आएगा और वही वैल्यू यहाँ
प्लस में आएगा, फिर से वही चीज हो जाएगा कि जितना प्लस में उतना ही माइनस में, जिसके कारण ये वैल्यू कितना शून्य हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये जो वैल्यू होगा ये बराबर होगा किसके, जीरो के, जीरो। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा, ये ऊपर वाला जो है वही लिखा हुआ है, इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। इसका आंसर था पहला का शून्य, इंग्लिश में जीरो, फिर इसका हो गया शून्य और फिर ये जीरो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यानी कि तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन हम लोग का है वो है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, जो टोटल ऊर्जा है वो बराबर है 1 जूल के, किसी कैपेसिटर के लिए टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है 1 जूल के, तो पूछ रहा आपसे उसकी धारिता यानी कि उसका कैपेसिटी कितना होगा। तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटर के लिए जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं संधारित्र के लिए ऊर्जा का सूत्र C और V के फॉर्म में 1/2 CV का स्क्वायर, 1/2 CV का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, U का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास कितना 1, 1/2 C निकालना है और V का वैल्यू है 100, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर जो दिया हुआ वो 100 वोल्ट है। ठीक है, ये 100 वोल्ट है, तो अब क्या करेंगे, सबको इस तरफ ले आएंगे, तो 1 2 डिवाइड में मतलब भागा में, इधर आके गुना में, और 100 का मतलब 10 टू द पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू C, तो 2 नीचे में प्लस ऊपर जाके -4 हो जाएगा इज इक्वल टू C। ठीक है, और C का वैल्यू होता है फैराड, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हम लोग आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं, इसका हो गया ये पीछे वाला जो था 2 इंटू 10 टू पावर -4। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है +10 माइक्रोकूलम और एक है -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है एयर में यानी कि हवा में, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हो गया U का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो 1/4πε0 का मतलब हुआ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू आपके पास -10 माइक्रोकूलम है, एक +10 है और एक -10, यानी कि -10 इंटू 10 टू द पावर, माइक्रो का मतलब -6, और फिर दूसरा है प्लस में 10 इंटू 10 टू द पावर -6, एक -10 माइक्रोकूलम और दूसरा +10, और डिस्टेंस जो हमारे पास है वो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 40/100 0.4। अब आप ऊपर में कर लीजिए, माइनस यहाँ पे तो माइनस हो गया 9 इंटू 9, एक 10 और फिर एक 11, यहाँ का भी पॉइंट अगर हटा लीजिए तो फिर एक, यानी कि 9 10 11 और 12, यानी 10 टू द पावर 12, -6 ये भी 10 टू द पावर -12 और नीचे में 4, 12 प्लस में और 12 माइनस में, यानी कि हो गया कितना आंसर -9/4, और -9/4 का मतलब हो गया -2.25 जूल, -2.25 जूल, यानी कि 4 का जो आंसर होगा वो C होगा। फिफ्थ नंबर है, ये डायरेक्ट आप प्रॉपर्टीज में गुण में पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के कैसे लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर
त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। ये जो आपका था क्या नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। 6 नंबर में हमारे पास है क्या, विभवांतर यानी कि भी का वैल्यू। 6 नंबर में भी का वैल्यू जो है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब हुआ क्यू का जो वैल्यू हो गया 1 ई बोलिए या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, यानी कि ऐसा ही मात्रक जो बोल रहे हैं वो कूलम होगा। अब इसका जब बनाएंगे हम लोग तो भी और क्यू दिया हुआ, हमसे पूछ क्या रहा, ऊर्जा, हमसे पूछ क्या रहा, ऊर्जा। ऊर्जा पूछने का मतलब हुआ कि हमें वर्क निकालना होगा, हमेशा कार्य निकालना होगा। तो W बराबर आंसर होगा V इंटू क्यू। भी का तो 1 ही हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ जो है वो है किस में, वोल्ट में, और यहाँ है कूलम में। तो ये 1 से इंटू होके वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम और वोल्ट। कूलम और वोल्ट आप जान रहे हैं, कूलम का मतलब हुआ चार्ज और वोल्ट का मतलब हुआ पोटेंशियल यानी कि विभवांतर, ठीक है। आवेश और विभवांतर, आवेश और विभवांतर आंसर गुना होकर बनेगा किसका, वर्क का, और वर्क का मतलब हो गया ये आंसर है जूल। ये आंसर है क्या, जूल। ये आंसर है किसका, जूल का। तो जूल का होने का मतलब है कि अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी कि 6 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। 6 का आंसर 2, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग 7 नंबर। यदि किसी समांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच की वायु को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए, यानी पहले उसमें वायु था उसको हमें विस्थापित बदल देना है किससे, ऐसे किसी माध्यम से जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतता जो है वो के है, के गुना हो जाता पहले वाले का, वायु वाले का। तो उसका जो होगा बोल रहा है कि संधारित्र की धारिता यानी कि उसका जो कैपेसिटी होगा वो कितना हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि ऐसे जब एयर होता है यानी कि वायु होता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम रखते हैं तो यहाँ बगल में एप्सिलॉन आर हो जाता है। तो यही एप्सिलॉन आर को परावैद्युतता को यहाँ बदलने बोल रहा है किससे, के से। तो इसको जब के से आप चेंज कर दीजिएगा मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और एप्सिलॉन आर के बदले यहाँ के यूज करने बोल रहा था। जो पहले से था वो कितना गुना हो गया, कितना टाइम्स हो गया, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा, ऊपर में है ना, नीचे होता तो क्या होता, डिक्रीज होता, ऊपर में है यानी कि इंक्रीज होगा, यानी के गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला है 8 नंबर। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी कि किसका इसमें से यस यूनिट जो है वो क्या है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक होता है एफ बाई क्यू, ठीक। तो ऐसे इससे तो आंसर बनता है न्यूटन पर कूलम, आपको कॉपी में बताए होंगे। इसमें ऊपर मीटर गुना कर लीजिए और मीटर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर और नीचे में कूलम मीटर। न्यूटन मीटर आंसर जो है वो जूल का बनता है, जूल पर कूलम जो है वो आंसर होता है वोल्ट का। तो वोल्ट पर मीटर हो गया। एक तो ऐसे समझ सकते हैं फोर्स का यानी कि बल का न्यूटन और आवेश का कूलम, ठीक है। मीटर गुना किए, मीटर भागा किए, ऊपर में हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन और मीटर मतलब बल गुने विस्थापन, आंसर बनेगा जूल का। नीचे में कूलम और मीटर है, कूलम और मीटर जो है वो आंसर बन रहा है, ऊपर में जूल हो गया, नीचे में कूलम, जूल पर कूलम जो आंसर बनेगा वो वोल्ट का, नीचे में अभी भी बचा हुआ हमारे पास क्या रहेगा, वोल्ट, ये मीटर, तो वो आंसर हो गया वोल्ट पर मीटर। या इसी का एक और फॉर्मूला होता है जो रिलेशन से बनाते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। dV का मतलब पोटेंशियल वोल्ट और dr का मीटर, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। उसके बाद है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता। ये सब हूबहू क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, यानी कि 1/500, 1/5 अगर कीजिएगा
तो ये आंसर बनेगा 0.2, 1/5 का, लेकिन अभी भी नीचे में 100 बचा रह जाएगा, तो फिर 0.2 अंक और जाएगा, 0.02, 0.02 और पर ओम या महो जिसको बोलते हैं हम लोग। तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 आप में से कितने लोगों का बना होगा या नहीं बना होगा? देखिए नहीं बना होगा तो। तांबे के तार को खींचकर 1% लंबाई, शुरू का यानी कि इनिशियल का मान लीजिए, एक का एरिया ए है और ये एल है, तो आर जो होगा, आर का फॉर्मूला है रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। अगर हम एल को मान लें, शुरू का 100 है, यानी कि सपोज कर लेते हैं कि 100 था, तो 100 का मतलब हो गया रो 100 बाई ए, इस शुरू का आंसर हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होता है कि लेंथ चेंज हो, एरिया चेंज हो, लेकिन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो लेंथ बदल गया यानी कि लंबाई बदल गया, क्षेत्रफल बदल गया, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब 100 का 1% जब बढ़ जाएगा तो 101 हो जाएगा, यानी कि शुरू का जो वैल्यू था 100 इंटू ए, शुरू का प्रारंभिक आयतन, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, इनिशियल जो वॉल्यूम बन रहा है, लेंथ इंटू एरिया, और जो नया वाला हो गया 100 का 1% बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया, नया जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 101 हो गया, और नया जो एरिया मान लीजिए वो मान लीजिए कितना a' हो गया। तो यहाँ से अगर a' निकाल लीजिएगा तो 100 इंटू ए बाई 101 हो जाएगा, ए का वैल्यू, a' का वैल्यू हो गया। अब जब हम लोग निकालेंगे r', r' के लिए क्या होगा, रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग जानते हैं तो लंबाई और क्षेत्रफल पे परिवर्तित नहीं होता है, नहीं बदलता है, रेसिस्टिविटी का वैल्यू लेंथ और एरिया पे। तो रो पहले भी था और अभी भी रो ही है, l' बदल गया, a' बदल गया, ये हो गया रो, l' के बदले कितना है लिखेंगे, 1 बढ़ गया था 1%, तो 101 हो गया, और a' का भी आंसर निकालें 100 इंटू ए बाई 101, इसको ऊपर लेके चल जाएगा, तो रो इंटू 101 इंटू 101 बाई 100 इंटू ए, ठीक है। इसको जब रो 101 इंटू 101 जब कर लीजिएगा तो ये जो है वो लगभग आएगा 1 2 समथिंग इस तरीके का आ रहा होगा, और नीचे में पॉइंट करके कुछ और आएगा, जब डेसिमल यहाँ पे लगाएगा 100 के बदले तब 2 अंक के बाद 01 या ऐसा कुछ करके इसको गुना करके देख लीजिएगा, 101 गुना 101, ठीक। और नीचे में 100 था तो जो पॉइंट के बाद दे दिए। तो पहले जो था वो था केवल कितना, पहले जो था वो था रेसिस्टेंस जो था वो 100/A था, सब कुछ तो वही है, ये हो गया 102, इसमें से अगर हम लोग उसका पीछे वाला बड़ा कर लें तो ये लगभग जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है कितने परसेंट तक, 2% तक, यानी कि उसका जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कितना परसेंट, 2% तक, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हम लोग अभी देखे हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग, और ये समझिए कि ऑनलाइन क्लास जब भी आपको मौका मिलेगा प्रोवाइड कराया जाएगा ऑनलाइन क्लास, और लगभग समझिए कि 1 महीने या दिसंबर जनवरी के शुरुआत में, अभी से शुरू हुआ है तो लगातार ये चलता रहेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का परेशानी या एग्जाम के व्यू से बिल्कुल लगातार आपको पढ़ते रहना ऑनलाइन में, ठीक है। अभी फिलहाल ये दे रहे हैं आपको, मतलब शॉर्ट वीडियो या उस तरीके का बना के, लेकिन कुछ दिनों में आपको जो है वो लाइव क्लास शुरू हो जाएगी 1 से 2 दिन में, या सेंटअप का एग्जाम दे लीजिए उसके बाद, ठीक है। आगे कल देखते हैं।